वेलकम बैक टू आवर रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा मीनिंग ऑफ रिसर्च, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर रिसर्च गुड रिसर्च होता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे गुड रिसर्च की असली पहचान क्या होती है, उसके फीचर्स, क्वालिटीज और साइंटिफिक क्राइटेरिया क्या होता है। लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक, लॉजिकल, एम्पिरिकल, ऑब्जेक्टिव और रेप्लिकेबल होता है। मतलब कि रिसर्च एक प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है जो एविडेंस और रीजनिंग पर बेस्ड होता है, ना कि पर्सनल ओपिनियन पर। इसमें बायस या इमोशन के लिए कोई जगह नहीं होती। गुड रिसर्च इंश्योर करता है एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिसर्च एथिकल, कंट्रोल्ड और क्रिटिकल होता है। उसका फाइनल गोल होता है ट्रूथफुल नॉलेज जनरेट करना और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूट करना। लेट्स एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इन डिटेल वन बाय वन। सिस्टमैटिक। गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक। इट ऑलवेज फॉलोज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सिस्टमैटिक का मतलब होता है जब कोई काम एक फिक्स्ड प्लान, मेथड या सिस्टम के हेल्प से किया जाए। मतलब कि हर स्टेप पहले से सोचा गया हो, रैंडम या गेस से कुछ नहीं किया गया हो। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल होती है। मतलब हर चीज एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होती है ताकि गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सिस्टमैटिक होना मतलब अपना काम सोच समझकर, प्लान के अकॉर्डिंग और स्टेप बाय स्टेप करना है। सिस्टमैटिक मीन्स डूइंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप with clarity and intention. For example, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, फिर हाइपोथेसिस बनाते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो और फिर कंक्लूजन लिखते हो। ये सब कुछ प्लान्ड ऑर्डर में होता है। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक रिसर्च अप्रोच। सो रिमेंबर, सिस्टमैटिक का मतलब है काम में ऑर्डर, लॉजिक और प्लानिंग हो, रैंडम या गेसवर्क नहीं। रिसर्च लॉजिकल होता है, मतलब कि रिसर्च का हर स्टेप रीजनिंग पर बेस्ड होता है, ना कि इमोशन या गेसवर्क पर। रिसर्च इज लॉजिकल का मतलब है हर बात एविडेंस और रीजनिंग के हेल्प से समझना, ना कि अपने फीलिंग्स, बिलीव्स या अजम्पशंस की हेल्प से। रिसर्च एक रैशनल सीक्वेंस फॉलो करता है जहां हर डिसीजन और कंक्लूजन लॉजिक, फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो रिसर्च में हर स्टेप के पीछे एक रीजन होता है। एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मीन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट, नॉट ऑन थियोरी, बिलीफ और अजम्पशन। गुड रिसर्च एम्पिरिकल होता है, यानी रिसर्च कंक्लूजन, फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस्ड होता है, ना कि सिर्फ ओपिनियन या अजम्पशन पर। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब है हम जो कहते हैं उसका प्रूफ रियल वर्ल्ड डेटा से मिलना चाहिए। रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है और वेरीफाई करता है ताकि हर फाइंडिंग साइंटिफिकली टेस्टेबल और रिलायबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर कहता है ऑनलाइन क्लासेस इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अगर ये सिर्फ रिसर्चर का ओपिनियन या पर्सनल अजम्पशन है तो ये एम्पिरिकल नहीं है। लेकिन जब रिसर्चर स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और फीडबैक डेटा कलेक्ट करता है और फिर साइंटिफिकली एनालाइज करता है कि ऑनलाइन लर्नर्स क्लासरूम स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करते हैं या नहीं, तब ये फाइंडिंग एम्पिरिकल एविडेंस बन जाती है। क्योंकि ये बात अब सिर्फ सोच या बिलीफ नहीं, बल्कि रियल डेटा और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। और इसीलिए कहते हैं रिसर्च कोई ओपिनियन नहीं, बल्कि एक डेटा ड्रिवन जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ है। रिसर्च इज रेप्लिकेबल। Replicability means that a research study can be repeated, replicated by other researchers using same methods, procedures and conditions, and they should get similar results. In short, if a study's results can be reproduced again and again, research is replicable and hence reliable. Research तभी strong और trustworthy मानी जाती है जब उसके results replicate या repeat किए जा सकते हैं। मतलब कोई दूसरा रिसर्चर अगर सेम मेथड, सेम डेटा कलेक्शन टूल्स और सेम कंडीशंस के साथ स्टडी रिपीट करे तो उसे सिमिलर रिजल्ट्स मिलने चाहिए।
इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी, और ये रिसर्च की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिसर्चर क्लेम करता है कि डेली मेडिटेशन इंप्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब अगर दूसरा रिसर्चर किसी और कॉलेज में सेम मेथड और सेम प्रोसीजर से स्टडी करे और उससे भी सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि ओरिजिनल स्टडी रिप्लिकेबल है। लेकिन अगर रिपीटेड ट्रायल्स में रिजल्ट्स अलग अलग आइए, तो इसका मतलब है कि रिसर्च की रिलायबिलिटी डाउटफुल है। रेप्लिकेबिलिटी एक साइंटिफिक फिल्टर है जो रिसर्च को रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाता है। ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बीइंग न्यूट्रल, unbiased and evidence-based while conducting research. In short, good research focuses on facts, not feelings. Research तभी good होता है जब वो objective हो। मतलब रिसर्चर अपने पर्सनल ओपिनियन, पॉलिटिकल व्यूज या इमोशनल अटैचमेंट को अपने रिसर्च ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन में इंटरफियर नहीं होने देता। ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करती है कि रिसर्च ट्रूथ पर बेस्ड हो, ना कि रिसर्चर की ओपिनियन पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर स्टडी करता है परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स और रिसर्चर का खुद का प्राइवेट स्कूल बैकग्राउंड रहा है, तो उससे अपने पर्सनल बिलीफ को साइड में रखकर डेटा और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन देना होगा। अगर वो सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से कंक्लूजन दे दे, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि बायस्ड रिसर्च होगा। गुड रिसर्च इज वैलिड एंड रिलायबल। वैलिडिटी का मतलब है आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट वो चीज मेजर कर रहा है या नहीं जिसे आप एक्चुअली मेजर करना चाहते हो। अगर हाँ, तो वो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर क्रिएटिविटी टेस्ट बनाता है, तो वो टेस्ट तभी वैलिड होगा जब वो क्रिएटिविटी को ही मेजर करे, ना कि मेमोरी या हैंडराइटिंग को। इन शॉर्ट, वैलिड टेस्ट मेजर्स राइट थिंग। रिलायबिलिटी का मतलब है अगर आप एक ही टूल से बार बार मेजर करें तो हर बार सिमिलर रिजल्ट्स मिलने चाहिए। अगर रिजल्ट्स बार बार कंसिस्टेंट और सिमिलर आते हैं, तो आपका टूल रिलायबल है। रिसर्च तभी रिलायबल होता है जब उसके रिजल्ट्स बार बार रिपीट करने पर भी सिमिलर पैटर्न दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को क्रिएटिविटी टेस्ट में आज और कल दोनों दिन सिमिलर स्कोर मिलता है, तो टेस्ट रिलायबल है। इन शॉर्ट, रिलायबल टेस्ट गिव्स द सिमिलर रिजल्ट एवरी टाइम। Reliability refers to the consistency of measurement. It is the ability of a test to produce similar results under similar conditions at every time. Validity means, are we measuring the right thing? Reliability means, are we getting the similar result every time? Good research हमेशा दोनों पर बेस्ड होती है, वैलिड भी और रिलायबल भी। तभी वो साइंटिफिक और ट्रस्टवर्दी कहलाती है। Other characteristics of good research. गुड रिसर्च हमेशा एक क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम से शुरू होती है जो स्टडी को डायरेक्शन देती है। ये अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज करती है और एक्यूरेट अनबायस्ड डेटा कलेक्शन से अपनी स्ट्रेंथ बनाती है। हर डेटा को लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे रिजल्ट्स मीनिंगफुल और साइंटिफिक बनते हैं। फाइंडिंग सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं होती, वो थियोरी और प्रैक्टिस दोनों में कंट्रीब्यूट करती है। और सबसे जरूरी है एथिकल कंडक्ट, जो रिसर्च को ऑनेस्ट, फेयर और ट्रस्टवर्दी बनाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मिलते रहे और भी अमेजिंग लेक्चर्स।